हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सभी होंगे बहुत अच्छे। तो चलिए आज आपको एक नई वीडियो के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की पाठ योजना संख्या 39 के बारे में। और आज का टॉपिक है हमारा समास। ये व्याकरण का टॉपिक है और इसकी टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला अनुदेशनात्मक उद्देश्य है कि समास का अर्थ स्पष्ट करने में, समास के भेदों को वर्गीकृत करने में, और क्या है तत्पुरुष समास की व्याख्या करने में, कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट करने में, और क्या है अवयवी भाव समास का विश्लेषण करने में। उसके बाद आपने क्या करना है, टीचिंग एड का प्रयोग करना है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री। तो दो प्रकार की है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य में आपने चॉकबोर्ड, संकेतक और झाड़न का प्रयोग करना है, और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आप चार्ट और फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद क्या है, पीके टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है अपने बच्चों का कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। बच्चे उत्तर देते हैं शब्द। फिर आपने बच्चों से फिर से प्रश्न पूछना है कि शब्द के समूह को क्या कहते हैं। बच्चे कहते हैं वाक्य। किसी वाक्य में परिवर्तन ना हो उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चे का क्या होगा, असंतोषजनक उत्तर। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने टॉपिक की उद्घोषणा करनी है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम समास उपविषय का विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपने प्रस्तुतिकरण है। सबसे पहला है आपका शिक्षण बिंदु, समास और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने क्या बताना है कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। कॉम्पोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर उपविषय लिखेगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। छात्र क्रियाकलाप में आपने क्या लिखना है कि सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे, और चॉक बोर्ड पे आपने आज का उपविषय लिखना है समास। उसके बाद जैसे ही आपने समास के बारे में बच्चों को बताते जाना है, और साथ में क्या करना है, कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। और क्या करना है, साथ में फिर से कंपोनेंट का प्रयोग करना है कुछ समझाने के बाद थोड़ा, और फिर लिखना है कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। बच्चों की क्या क्रिया होगी इसमें कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, समास के भेद। समास के भेद बच्चों को चॉक बोर्ड पर लिख के बताने हैं, और बच्चों की क्या क्रिया होगी कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। उसके बाद जितने भी आपने समास के भेद बताए हैं उनकी आपने नीचे व्याख्या करनी है। जैसे उसके बाद आपका शिक्षण बिंदु होगा तत्पुरुष समास। जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है, आप इस तरीके से लिख सकते हो ताकि आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही बचे और आप सही लेसन प्लान बना सको। उसके बाद क्या करना है आपने कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा शिक्षण बिंदु में कर्मधारय समास। तो आप कर्मधारय समास के बारे में बच्चों को बता सकते हो। और जैसे जैसे इन्होंने लिखा है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा, छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, छात्र अध्यापक उचित हाव, ऐसे ऐसे आपने बीच में कंपोनेंट का प्रयोग करते रहना है ताकि यह पता चले कि छात्र अध्यापक बिल्कुल सही ढंग से क्या कर रहा है, बच्चों का अधिगम कर रहा है, यानी उन्हें अच्छे से पढ़ा रहा है। उसके बाद क्या है कि आप बच्चों से क्या कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो कि छात्रों द्विगु समास के कितने भेद होते हैं। तो वो बच्चे उत्तर देते हैं 2 भेद। फिर बहुत अच्छे बैठ जाइए। फिर उसके बाद क्या करना है, द्विगु समास के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। या आप पहले पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछ सकते हो, या प्रश्न पूछने के बाद फिर से बच्चों से उसी टॉपिक को आप पढ़ा सकते हो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो जैसे इन्होंने द्विगु समास के बारे में बच्चों को बताया उसी प्रकार से आप भी बता सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, बहुब्रीहि समास के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। और जैसे इन्होंने कंपोनेंट लिखा है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से समझाएगा, उसी तरीके से आपने भी शिक्षण सहायक सामग्री बनानी है एक। तो छात्रों की क्या क्रिया होगी कि सभी छात्र शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे।
तो नेक्स्ट पेज पे जैसे इन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री बनाई है वैसे आप भी शिक्षण सहायक सामग्री बना सकते हो। जैसे इन्होंने समास के भेद लिख दिए हैं और बहुब्रीहि समास आया तो उसमें इन्होंने ये फ्लैश कार्ड बच्चों के सामने रखा कि हम इस समास के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो। इसके बाद क्या है, अवयवी भाव समास। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो आपका शिक्षण बिंदु है उसके बारे में भी आप समझ चुके होंगे। फिर क्या है कि नेज्ञ समास, शायद पता नहीं से क्या पढ़ते हैं, मेरे भी उतना वो नहीं है। ये किसी और की फाइल है या किसी और के लेसन प्लान है, उन्होंने मेरे को दिए थे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। छात्र अध्यापक क्या करेगा, कॉम्पोनेंट का प्रयोग करना है आपने। छात्र अध्यापक चौक बोर्ड पर लिखेगा और जैसे इन्होंने लेसन बनाए हैं वैसे सेम टू सेम आप भी लेसन प्लान बना सकते हो। और जैसे आपका लेसन खत्म हो जाता है तो आपने क्या लिखना है कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। और पुनरावृत्ति में क्या है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने समास और समास के भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों की क्या करनी है, इवेल्युएशन करनी है कि छात्र अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार से क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा है समास किसे कहते हैं, सेकंड है कि समास के कितने भेद हैं, और तीसरा है तत्पुरुष समास क्या है, और चौथा है कर्मधारय समास या अवयवी भाव समास का या समास में अंतर स्पष्ट करें या अवयवी भाव समास क्यों ज़रूरी है। फिर क्या आपने बच्चों को गृह कार्य देना है कि छात्र अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार से गृह कार्य देगा। तो इन्होंने पहला प्रश्न लिखा है कि समास के कितने प्रकार हैं, और दूसरा लिखा है अवयवी भाव समास के 10 वाक्य लिखे। और एक आधा दो प्रश्न आपने और देने हो बच्चों को, तो आप लिख सकते हो कि कर्मधारय समास से आप क्या समझते हैं, या तत्पुरुष समाज के कुछ उदाहरण दीजिए, या समास में कुल कितने भेद हैं व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, बच्चों को क्वेश्चन आंसर दे सकते हो घर के लिए। और जैसे ही आप बच्चों को होमवर्क देते हो तो आपने कक्ष में ये भी चेक करना है जाके कि सभी बच्चों ने होमवर्क नोट किया अपनी स्टूडेंट डायरी के ऊपर, और आपने चेक करनी है उनकी डायरी कि हाँ उन्होंने नोट किया कि नहीं किया। कई बार बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं परंतु कॉपियों में नहीं लिखते हैं, तो आपने साथ साथ में क्या करना है, चेक भी कर लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें, ताकि मेरा और आपका एक अटूट रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे और मैं इसी तरह से आपकी हेल्प करता रहूं। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन मंगलमय हो।